नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनके द्वारा किए गए सारे कार्यों के बारे में एक बार नज़र डालेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो उन्होंने अपने देश प्रेम के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो भी लड़ाई लड़ी, जो भी उन्होंने अपने देश के लिए त्याग किया, उसको हम सभी नमन करते हैं। और आज भी जो हमारे भाइयों, हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, हमारे लिए जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना में जो भी जवान कार्यरत हैं, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी को भगवान पॉजिटिव एनर्जी दे, ताकि वो वहाँ पर अच्छे से एकाग्र होकर अपने मन को शांत करके आराम से अच्छे से वहाँ पर कार्य कर सकें और उन्हें वहाँ पर रहने के लिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए भगवान शक्ति दे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनका जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जो संदिग्ध है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। बहुत से लोग मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को, जो नेताजी हैं हमारे, उनको रूस के द्वारा नज़रबंद किया गया था। ठीक है। और इनके बारे में जो भी अभी दस्तावेज हैं वो भी सरकार द्वारा पब्लिक नहीं किए गए हैं। 2014 में उसके लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कहा गया जो इन सभी के लिए कि मतलब जो पेपर्स हैं उनके बारे में जो भी हैं, उन सभी को पब्लिक किया जाए या नहीं किया जाए, इसके लिए एक कमेटी भी 2014 में गठित की गई थी। और देखते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कटक में, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, उड़ीसा में। अभी वर्तमान में जो कटक है वो किसके अंदर आता है? उड़ीसा के अंतर्गत। और उस टाइम पर जो आता था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इनके पिता जानकी बोस जो प्रथम सरकारी वकील थे, अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर की खिताब दिया गया था। राय बहादुर का खिताब अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है। बहुत मतलब फेमस वकील थे वहाँ और प्रथम सरकारी वकील थे। इनकी जो माता थी वो गृहिणी थी और बहुत से लोग जानते नहीं हैं ये सच कि उन्होंने शादी की थी या नहीं की थी। तो एमिली शेकल जो है वो उनकी जीवन साथी हैं। ये ऑस्ट्रिया की हैं, यूरोप में पड़ता है ऑस्ट्रिया देश, वहाँ की रहने वाली हैं ये। ऑस्ट्रिया में सुभाष चंद्र बोस जी अपना इलाज कराने गए थे, उस दौरान इनमें प्रेम प्रसंग हुआ था और एमिली शेकल से इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। इनकी एकमात्र पुत्री हैं अनीता बोस वाफ, जो मैरिड हैं और इनके भी 3 बच्चे हैं। इन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पेपर्स में पूछा जाता है वो ये है कि इनके द्वारा कौन कौन से जो है वो नारे दिए गए थे। पहला नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा जो जय हिंद शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही गढ़ा गया है, बनाया गया है। ठीक है। और दिल्ली चलो का जो नारा है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? 1943 में, जब इन्होंने जो है वो वहाँ पर जो युद्ध के लिए, जब ये अंग्रेज़ों से युद्ध करने जा रहे थे, उस समय पर जो मतलब जो गठित की गई थी आज़ाद हिंद सरकार, वो जब युद्ध के लिए जा रही थी तब इन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए, सुप्रीम कमांडर के रूप में उन्हें संबोधित करते हुए ये नारा दिया था सिंगापुर से कि दिल्ली चलो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने जो है वो ये 1943 में जो है वो आज़ाद हिंद फ़ौज की गठन किया था। हालांकि आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन पहले ही हो चुका था। ठीक है। लेकिन इन्होंने 1943 में इसकी कमान संभाली थी। 1943 में आज़ाद हिंद फ़ौज की जो है वो कमान संभाली थी। 3 मई 1939 में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये कांग्रेस के अंदर ही स्थापित किया गया था, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से जो है वो 1939 में 38 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 1939 में इन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनके जो गुरु थे, नेताजी के जो गुरु थे वो CR दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेताजी के जो गुरु कौन थे, जैसे महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उसी तरीके से जो है वो नेताजी के जो गुरु थे वो CR दास थे। इनकी आत्मकथा जो इनके द्वारा लिखी गई है, इनकी आत्मकथा एक भारतीय यात्री, ये अपूर्ण है। ठीक है, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इनकी एक पुस्तक है भारत का संघर्ष। ठीक है, ICS की जो परीक्षा है इन्होंने 1920 में पास की थी। ICS की परीक्षा जो अभी वर्तमान में भारत में भी है, IAS की परीक्षा जो UPSC कंडक्ट कराता है, वही ICS परीक्षा जब अंग्रेजी शासन था तो उस समय अंग्रेज शासन द्वारा जी ये वो कराई जाती थी। ठीक है, उनके पिता चाहते थे कि वो ICS की परीक्षा जो है वो पास करें। 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, परंतु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो 1921 में भारत आए और गांधी जी से मिले, क्योंकि उनके अंदर जो है वो भारत को आज़ाद कराने की चिंगारी थी। वो किसी के गुलाम होकर काम नहीं कर सकते थे, मतलब काम करना नहीं चाहते थे। वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। नेताजी को जो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि दी गई थी वो एडोल्फ हिटलर द्वारा दी गई थी। ठीक है, और भारतवासी भी उन्हें जो है वो प्रेम से क्या पुकारते थे, नेताजी पुकारते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के अग्रणी और सबसे बड़े नेता हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत ही फेमस हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले जापान का सहयोग मांगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया कब, 1943 में। हालांकि ये पहले ही गठित हो चुकी थी, पर उनकी कमान जो है वो आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने को मिली। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो जय हिंद का नारा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नारा, और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी उनके द्वारा दिया गया जो अत्यधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, भारतवासी उन्हें नेताजी नाम से संबोधित करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि जो नेताजी थे वो जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जापान से और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि 1941 में क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था 1943 में। इसीलिए वो भारत को छोड़कर जो है वो जापान और जर्मनी की सहायता के लिए चले गए थे, जर्मनी। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर से उस टाइम मिले थे, तभी उन्होंने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में सुप्रीम कमांडर के रूप में संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया। कब दिया था, 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश तथा कॉमनवेल्थ सेना वर्मा के इम्फाल में, जो कोहिमा युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1943 में कोहिमा युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्मा में है कोहिमा, इम्फाल और कोहिमा तो भारत में है, इम्फाल और कोहिमा पर जो है वो क्या किया था, युद्ध लड़ा था, किससे, अंग्रेजी सेना से। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, क्या ध्यान कर लीजिए, जो अस्थायी सरकार है वो 21 अक्टूबर 1943 में 21 अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिससे 11 देशों द्वारा, कितने देशों द्वारा दोस्तों, 11 देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें थे जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड और अन्य देश शामिल थे। ठीक है, सरकारी मान्यता दी गई थी। इसके बाद जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप थे उनको, वो पहले जापान के अंडर में थे। ठीक है, जापान से उन्होंने जो है वो नेताजी को ये इसका अस्थायी सरकार वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में अस्थायी सरकार के रूप में दे दिए, सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार का जो कमांड थी वो जापान के पास थी, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई।
ठीक है, और उन द्वीपों का नामकरण जो है वो फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, आज़ाद द्वीप और देखते हैं नेक्स्ट। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया। कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों ने मुक्त करा लिया। 4 अप्रैल 1945 से 22 जनवरी 1945 तक भयंकर युद्ध हुआ। कोहिमा युद्ध, जिसे हम कोहिमा युद्ध के नाम से जानते हैं, वो 1944 में 1944 में हुआ था। कोहिमा वॉर अंग्रेज़ों और भारतीय जो सेना थी, जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो जो मतलब जो अंग्रेज़ों के शासन की तरफ से जो भारतीय लड़ रहे थे, वो उनको जापान ने अपने अधिकार में करके उन सारे सिपाहियों को जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और उन्हीं को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम का प्रसारण जारी किया गया। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, और विजय के लिए आशीर्वाद मांगा उन्होंने, जो विजय के लिए आशीर्वाद मांगा, जो रंगून में जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, वर्मा रंगून में, उसके लिए इन्होंने महात्मा गांधी जी से जो है वो अनुमति मांगी और आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी कि हम विजय प्राप्त हों। उसी समय उन्होंने क्या किया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी को जो है वो राष्ट्रपिता संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। कब किया था? 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया था। ठीक है, उनकी मृत्यु को लेकर आज भी विवाद हैं, ये सब उनकी मृत्यु से संबंधित हैं। ठीक है, कि मतलब 18 अगस्त शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है। 18 अगस्त जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन वो शहीद हुए थे देश के लिए, मृत्यु नहीं, शहीद हुए थे जिस दिन वो देश के लिए। ठीक है, 18 अगस्त को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में 18 अगस्त को मनाया जाता है। और आज भी उनकी जो मृत्यु है, उनसे जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, जो भी हैं, वो सब संदिग्ध हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी या नहीं हुई थी, और उन्हें नज़रबंद रखा गया था। इस पर अभी जो है वो 16 जनवरी 1914 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्यों के खुफिया दस्तावेजों को जो है वो जारी करने के लिए इस पर एक कमेटी गठित की गई है कि उन्हें आदेश दिया गया है कि वो जारी किए जाएं या ना किए जाएं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकता है, आज़ाद हिंद सरकार ने 75 वर्ष के पूर्ण होने पर, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने के इतिहास में 2018 को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाल किला पर तिरंगा जो है वो फहराया गया। 23 जनवरी 1921 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है, जो 23 जो उनकी जयंती है वो कौन सी भी है दोस्तों? अभी उनकी जयंती है 126वीं जयंती। 125वीं जयंती के अवसर पर जो है वो झंडा फहराया गया था और उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाना घोषित किया गया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस बनाया जाएगा? देखो, 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस और 18 अगस्त को शहीद दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस कब? 23 जनवरी को, ठीक है। और अभी जो उनकी जयंती है वो कौन सी है दोस्तों? 126वीं जयंती है, ठीक है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस घोषित किया गया था कब? 125वीं जयंती के अवसर पर। और ये जो 18 अगस्त को बनाया जाता है वो शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।